बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश में प्रदूषण की जो मार है वो थम नहीं रही है। लगातार हवा बद से बदतर होती चली जा रही है और देश में 5 ऐसे प्रदूषित शहर, जिसमें यूपी के 3 शहर शामिल हैं। बता दें कि आगरा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं राजधानी लखनऊ जो लगातार लाल निशान के ऊपर पहुंच चुका है प्रदूषण के स्तर पर, और नियंत्रण पाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो विफल साबित हो रहे हैं। तो हाल ही में लखनऊ डीएम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वेतन रोका था। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो प्रदूषण की मार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोगों पर पड़ती हुई। जब तस्वीरें ऐसी हैं तो उस तस्वीरों में जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद किस तरह के हालात लोगों के हो रहे होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। जहां लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आंखों में जलन की शिकायत भी उनकी सामने आ रही है। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए, लेकिन ये सभी विफल। हवा लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है, जहरीली होती जा रही है। प्रयास जो भी किए जा रहे हैं वो सभी विफल साबित हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से संदीप खेर जुड़ गए हैं, तो इसके साथ ही आगरा से शिव चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और अगर इन दोनों ही शहरों की बात करें तो यहाँ पर देश में जो भी 5 शहरों की लिस्ट सामने आई है, सबसे ज्यादा आबोहवा खराब होती हुई। पहले संदीप आपका रुख करना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि रोजाना खबरें ऐसी कि एक्यूआई का जो लेवल है वो कभी 300 को पार कर जाता है, कभी 400 को पार कर जाता है। हालात बद से बदतर, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे सामने नहीं आते हुए। बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें, देखिए जिस तरह से लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है, बात करी जाए अगर इसमें देखिए प्रयासों की, तो अभी तक ग्राउंड लेवल पे किसी भी तरह के प्रयास नहीं दिखे हैं। जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि कई जगह पर फॉगिंग कराई जा रही थी, कई जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, रोडों की धुलाई करी जा रही थी, प्रशासन की तरफ से सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई थी और साफ तौर पे कहा गया था कि निर्माण कार्य नहीं होंगे, और अगर आसपास निर्माण कार्य हो रहे हैं तो उस पूरे एरिया को कवर किया जाएगा। मिलों के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी गई थी जिसमें कहा गया था कि चिमनियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार कह सकते हैं राजधानी लखनऊ की जो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। उसमें अगर हम बात करते हैं युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी शामिल हैं, उन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलना बंद कर दिया है और ऐसी भयावह स्थिति हो चुकी है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से, आपको बता दें, अभी जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वेतन भी रोका था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आपकी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई जिससे प्रदूषण को रोका जा सका हो। और आपको बता दें, अगर यही हालात हो तो आने वाले जो दीपावली का पर्व है उसमें जो एक्यूआई है वो 500 के ऊपर पार हो सकता है। और आपको बता दें, कहीं ना कहीं से जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए ये काफी नुकसानदायक होगा। बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ आबो हवा जो कि जहरीली होती चली जा रही है। शिव, आपका रुख करना चाहेंगे। अब वहाँ की बात करें, आगरा में भी क्योंकि जो हालात है वो बहुत ही बदतर होते चले जा रहे हैं। हवा जहरीली है, लोगों को आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयास वहाँ पर क्या किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर प्रयास जिस तरह से किए जाते तो शायद कुछ कंट्रोल में यहाँ पर एक्यूआई का लेवल हो पाता। जी बिल्कुल ऋतु, आगरा की अगर बात करें तो आबो हवा जहरीली होती जा रही है। स्थिति पिछले हफ्ते की बात करें तो स्थिति बिल्कुल चिंताजनक बनी हुई है। ग्राउंड लेवल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम नहीं दिखाई दे रहा है। आगरा की अगर बात करें तो जो आबो हवा है वो जहरीली के साथ साथ जो एक्यूआई लेवल है वो 400 को पार कर चुका है। प्रदेश में जो 3 शहर हैं उसमें पहले पायदान पे आगरा को देखा जा रहा है, क्योंकि आगरा में ताजमहल होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कोई भी ऐसी फैक्ट्री संचालित नहीं होगी जो धुआं देती है। बावजूद इसके आगरा की जो एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है वो चिंताजनक बना हुआ है। जिलाधिकारी के आगरा में भी सख्त आदेश है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्राउंड लेवल पर जाकर देखे कि आखिर प्रदूषण इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि आगरा में स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है जिससे खुदाई हो रही है और जो धूल है उसके कण भी हवा में देखे जा रहे हैं। इसको लेकर भी प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो स्मार्ट सिटी का काम है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जो स्थिति बनी
बनी हुई है वो चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभी ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहा है, केवल आदेशों में ही दिखाई दे रहा है। आगरा की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। जी शिव, कोई एडवाइजरी क्या वहां पर जारी की गई है? क्योंकि एक्यूआई का लेवल जो है वो 400 के पार है। ऐसे में एडवाइजरी जारी की जाती है, पानी का छिड़काव किया जाता है, या जहां पर निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसी कोई एडवाइजरी कब तक के लिए की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी के रही है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पानी का छिड़काव करें, धूल धुआं नहीं उड़ना चाहिए, और जहां खुदाई हो रही है, जहां धूल उड़ रही है, उनको भी मना किया गया है कि पहले पानी का छिड़काव करें, उसके बाद खुदाई करें। और जहां भी देखा जा रहा है कि पराली और कूड़ा जलाने पर भी रोक है, उन लोगों से भी कहा जा रहा है कि कोई भी कूड़ा न जलाए। पराली नगर निगम से भी कहा है कि जगह जगह पर आप अपने कर्मचारी भेजें कि अगर कोई भी कूड़ा कंटेनर की बजाय अगर कोई बाहर फेंकता है और कूड़े में आग लगाता है, और उस पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है कि एक्यूआई लेवल 465 तक पहुंच गया है। आबो हवा जो है वो जहरीली हो गई है आगरा की। बिल्कुल, हर साल के तरह इस साल भी कह सकते हैं कि ये हालात वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन हर साल प्रयास करने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती, और अभी भी इस साल भी इस तरह की चीजें ही सामने आ रही है। संदीप, ये बताइए, क्योंकि हर तरफ से देखा जाए तो लोगों को बीमारियों ने घेर रखा है। कोरोना को लेकर हम यहाँ पर अलर्ट हैं, जिस तरह से हवा जहरीली हो रही है उसको लेकर हम अलर्ट हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है, या कोरोना के मामलों को रोकथाम के लिए लेकर कहें, या फिर जिस तरह से प्रयास की जाने हैं, एडवाइजरी जारी की जानी है जहरीली हवा को लेकर, एक्यूआई के लेवल को लेकर, वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नतीजा ये हो रहा है कि अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई है, बुजुर्ग पहुंच गए हैं क्योंकि सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को आंखों में जलन हो रही है, यानी कि हालातों पर आखिरकार जो काबू पाने की कोशिश हो रही है वो हो नहीं रही है असल में। आपने जो भी कहा है वो एकदम सत्य है कि किसी भी तरह की ग्राउंड लेवल पे कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के जब मरीज बढ़े थे उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें करी गई थी, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर शुरुआत में नहीं दिखी थी। हालांकि बाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती जताई थी तो वो तमाम चीजें हैं जो दिखाई दी थी। लेकिन अगर उसमें हम बात करते हैं प्रदूषण को रोकने की, तो किसी भी तरह का प्रयास नहीं है, सिर्फ खाली लिखित जारी किया जा रहा है। आपको बता दें, अगर किसानों के पराली जलाने को लेकर प्रदूषण होता है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना यह है कि प्रदूषण में सिर्फ 29% हिस्सा जो है वो पराली जलाने से होता है, और अगर हम बाकी बात करते हैं 69% हिस्से की, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो है जो मिल चला रहे हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो ईंट के भट्टे चला रहे हैं, जिनसे लगातार प्रदूषण फैल रहा है। इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? साफ तौर पे कहा जा रहा है कि किसानों को तो जेल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन क्या मिल फैक्ट्री मालिकों को भी जेल में पहुंचाया जाएगा, जो लगातार प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हैं? जो चिमनियों से धुआं उठता है वो लगातार लोगों के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। और आपको बता दें, जो अभी प्रदूषण फैल रहा है, कहीं ना कहीं से कार्बन डाई मोनोऑक्साइड तरह की एक गैस होती है, एक फॉग होता है, जो सांस लेने वाले मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिन्होंने अभी अभी कह सकते हैं कि कोरोना का प्रभाव झेला है, और उसके बाद इस तरह का जो वातावरण है वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, कहीं ना कहीं से दमा की बीमारी पैदा हो सकती है। और जल्द से जल्द अगर इस पे किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो दीपावली के बाद का कह सकते हैं कि जो नजारा होगा वो अलग होगा, और फिर कह सकते हैं कि आनंद फानंद में तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि उस समय पर वो प्रयास जो है वो यानी कि सीधे तौर पर संदीप, लोग जो सोच रहे हैं कि आखिरकार हमें इन सबसे राहत कब मिलेगी, तो ये बताना बेहद जरूरी है कि दीपावली क्योंकि अब आने वाली है, और ऐसे में पटाखों का धुआं भी वो जहरीला जो कहीं ना कहीं लोग अपने अंदर ले लेंगे, तो ऐसे में राहत अभी कुछ वक्त के लिए बिल्कुल भी लोगों को दिखाई नहीं देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही शिव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।